कहानी की शुरुआत में ही हम मेजर और गुल्लू नाम के दो लड़कों को देखते हैं। ये दोनों बचपन से ही दोस्त थे और बचपन से बहुत सारी हॉरर मूवीज देखकर उन लोगों का ये शौक है कि वो एक्सोर्सिस्ट या फिर घोस्ट बास्टर्स बनना चाहते हैं और वो लोग इसी पर ही काम कर रहे थे। वो लोग एक रेंटेड घर में रहते हैं और उन लोगों के साथ उनके घर में एक स्टैचू था जिसका नाम था राका। और राका को वो दोनों ही अपने फ्रेंड्स मानते थे। दरअसल गुल्लू और मेजर बचपन में एक बार एक पहाड़ के पास जमीन में खुदाई कर रहे थे और उसी वक्त वहाँ पर उन लोगों को राका मिला था और तभी से वो लोग राका को अपने पास रखते हैं और वो लोग जब भी कुछ काम करना चाहते थे तब राका से ही उसकी परमिशन लेते थे। इसके बाद एक दिन गुल्लू और मेजर डिसाइड करते हैं कि वो लोग घोस्ट हैलोवीन पार्टी रखेंगे और उस पार्टी की एंट्री फीस से ही उन लोगों का इनकम होगा। इसके बाद वो लोग जोरों शोरों से इस पार्टी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन पार्टी में कोई भी नहीं आता। इसके बाद गुल्लू और मेजर देखते हैं कि राका की चमकते हुए आंखें अचानक बंद हो जाती है और वो लोग करंट की मदद से फिर से राका की आंखों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान उन दोनों को ही इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे कि वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि उन लोगों की पार्टी में बहुत सारे लोग हैं और वो सभी अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम है रागिनी। और रागिनी गुल्लू और मेजर दोनों से मिलते हैं और उन लोगों को कहती है कि ये सब दरअसल आत्माएं हैं और वो लोग ही यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं। और ये बात सुनकर गुल्लू और मेजर दोनों ही बहुत ही हैरान होते हैं। लेकिन इसके बाद जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग सपना देख रहे थे और वो लोग फिर रात को अपने घर वापस आ जाते हैं। उन दोनों का ही मूड बहुत ही खराब था क्योंकि उन लोगों की पार्टी सक्सेसफुल नहीं थी। इसके बाद देखा जाता है कि गुल्लू और मेजर के फादर्स उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं और वो लोग उन लोगों की इस हरकत से बहुत ही परेशान है क्योंकि वो लोग कोई काम नहीं करते और उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। और वो दोनों ही उन दोनों को कहते हैं कि बचपन से लेकर आज तक उन लोगों के ऊपर वो लोग जितना खर्चा कर चुके हैं वो सारे पैसे इन दोनों को वापस चुकाने पड़ेंगे। और गुल्लू और मेजर दोनों ही अपने अपने पापा से कुछ वक्त मांग लेते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि रागिनी फिर से उन लोगों के घर पर आई है और रागिनी उन लोगों से कहती है कि वो एक आत्मा है और उसे ये पता चला है कि गुल्लू और मेजर दोनों ही आत्माओं को देख सकते हैं। इसीलिए रागिनी उन लोगों को एक बिजनेस आइडिया देती है। वो कहती है कि इस जगह पर जितनी भी सारी आत्माएं हैं उन आत्माओं को गुल्लू और मेजर मोक्ष दिलवा सकते हैं। और वो लोग ऐसा कैसे करेंगे इस सारी बातों की आइडिया रागिनी उन लोगों को देगी और बदले में वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पहले गुल्लू और मेजर दोनों ही रागिनी की बातों पर भरोसा नहीं करते और उसके इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन रागिनी का ये आइडिया उन दोनों को ही बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो लोग इसी आइडिया को चुरा कर फोन भूत नाम की अपनी ही एक कंपनी खोलते हैं और जहाँ पर वो लोग ये लिखते हैं कि वो लोग भूत भगा सकते हैं और अगर भूत आत्माएं किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग इस पर बहुत काम करते हैं। लेकिन पहले पहले उन लोगों को कोई जेन्युइन कॉल नहीं आता। लेकिन इसके बाद उन लोगों को एक कॉल आता है और ये कॉल एक कपल ने किया था। दरअसल उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसे एक आत्मा ने पोजेस कर लिया है, जिसके बाद से ही वो बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही है और ये कपल बहुत ही परेशान है। गुल्लू और मेजर उनके घर पर जाते हैं और वो उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं और जिस आत्मा ने उस बच्ची को पोजेस किया है वो लोग उसे भी देख पाते हैं। इसके बाद वहाँ पर रागिनी आती है और गुल्लू और मेजर को पता चलता है दरअसल जिस लड़की ने इस छोटी सी बच्ची को पोजेस किया है इसी बच्चे के पापा के कार एक्सीडेंट से ही वो लड़की मर चुकी है और अब वो लड़की अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ही परेशान है क्योंकि उसके बाद उसके पेरेंट्स का और कोई नहीं है और इसीलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिल रही है।
और इसके बाद रागिनी मेजर और गुल्लू को आइडिया देती है कि क्यों ना वो इस छोटे से बच्चे के पापा से कुछ पैसे लेकर इस लड़की के पेरेंट्स को दे दे, जिससे कि ये लड़की अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्टेबल देखकर खुश हो जाए और उसे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद गुल्लू और मेजर इस छोटे से बच्चे के पापा से 10 लाख रुपए लेते हैं। पहले तो वो लोग ये पैसे खुद ही रखना चाहते थे, लेकिन रागिनी के कहने पर वो लोग ये पैसे जाकर उस भटकते हुए आत्मा के पेरेंट्स को दे देते हैं और ये देखकर वो लड़की भी खुश हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। और इसके बाद से ही मेजर और गुल्लू यही काम करना शुरू करते हैं और उनका बिजनेस बहुत ही जोरों शोरों से आगे चल रहा था और रागिनी इसमें उन लोगों की हेल्प भी कर रही थी और इससे वो लोग बहुत पैसे भी कमा रहे थे और ऐसे ही एक के बाद एक आत्माओं को मोक्ष दिलवा रहे थे। फिर एक दिन गुल्लू और मेजर रागिनी से पूछते हैं कि वो उन लोगों की मदद क्यों कर रही है और रागिनी उन लोगों को कहती है कि वो उन लोगों को पैसे कमाने में हेल्प कर रही है और बदले में वो उन लोगों से हेल्प मांगेगी, लेकिन जब वो हेल्प मांगेगी तो ये लोग मना नहीं कर सकते और वो क्या हेल्प मांगेगी वो सिर्फ वक्त आने पर ही बताएगी। इसके बाद ही हम आत्मा राम नाम के एक खतरनाक तांत्रिक को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है और आत्मा राम आत्माओं को अपने वश में कर सकता था और जो आत्माएं और इंसान आत्मा राम को जानते थे वो उससे बहुत ही डरते थे और कुछ आत्माएं आत्मा राम के पास मोक्ष के लिए आया करते थे और आत्मा राम उन लोगों को मोक्ष देने के नाम पर एक जगह पर कैद करके रखते थे, जिससे कि उन आत्माओं को ना ही तो मोक्ष मिलता था और ना ही वो इस दुनिया में भटक सकते थे। वो लोग एक जगह पर कैद रहते थे। इसके बाद आत्मा राम को मेजर और गुल्लू की इस फोन भूत कंपनी के बारे में पता चलता है और वो जानता है कि ये लोग पैसे के बदले में आत्माओं को मोक्ष दिलवा रहा है और जिससे कि आत्मा राम बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उन लोगों के बिजनेस के वजह से आत्मा राम का काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो गुल्लू और मेजर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर आत्माराम को ये पता चलता है कि मेजर और गुल्लू को रागिनी नाम की एक आत्मा प्रोटेक्ट कर रही है। दरअसल रागिनी को आत्माराम पहले से ही जानता था। दूसरी तरफ रागिनी गुल्लू और मेजर को अपनी पिछली जिंदगी की कहानी बताती है। वो कहती है कि वो एक राजा दुष्यंत सिंह से प्यार करती थी और उन लोगों की एंगेजमेंट भी होने वाली थी। तभी दुष्यंत सिंह के सौतेले भाई दुष्यंत सिंह को मारना चाहते थे, जिससे कि वो लोग प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते हैं। और एक दिन दुष्यंत सिंह और रागिनी दोनों ही हाईवे से जा रहे थे और तभी उन लोगों की कार का एक्सीडेंट करवा कर उन लोगों को मार दिया जाता है और दुष्यंत सिंह के भाई ये सब कुछ आत्मा राम की मदद से ही किया था और दुष्यंत सिंह की आत्मा को कैद कर लेता है। इसके बाद रागिनी की आत्मा उस महल में जाकर दुष्यंत सिंह के भाई को डराने लगती है और अब आत्मा राम रागिनी की आत्मा को भी पकड़ना चाहती है, लेकिन रागिनी चाहती थी कि आत्मा राम के कब्जे से वो दुष्यंत सिंह की आत्मा और बाकी सारे आत्माओं को आजाद करे और इसीलिए वो मेजर और गुल्लू की मदद चाहती थी। इसके बाद रागिनी आत्मा राम के अड्डे पर जाती है और वहाँ से दुष्यंत सिंह को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण की रात थी और उस रात को आत्माएं कमजोर होती हैं और इसी बात का फायदा उठाकर आत्मा राम रागिनी को भी कैद कर लेता है। और जब इसके बारे में मेजर और गुल्लू को पता चलता है तो वो लोग भी आत्मा राम के डेरे तक आते हैं और रागिनी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर आत्मा राम उन लोगों को हराने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेजर और गुल्लू अपनी ट्रिक्स यूज करके उन सब से बचता है और वो लोग किसी तरीके से रागिनी की आत्मा को कैद से आजाद कर लेते हैं। इसके बाद रागिनी बाकी सारे आत्माओं को कैद से आजाद करती है और उसके साथ साथ दुष्यंत सिंह की भी, और फिर सारी आत्माएं मेजर और गुल्लू का साथ देती है और वो सब मिलकर आत्मा राम को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आत्मा राम के पास वरदान था कि ना ही तो कोई इंसान और ना ही तो कोई आत्मा उसे मार सकती है। लेकिन इसके बाद मेजर गुल्लू और बाकी सारी आत्माएं मिलकर आत्मा राम को जमीन के नीचे पाताल में धकेलने लगते हैं और जिसके बाद नर्क की आग आकर आत्मा राम को जकड़ लेती है और उसे वहां से पाताल में लेकर जाती है और ये बड़े आत्मा राम के विनाश हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि रागिनी और दुष्यंत सिंह की आत्मा अब एक हो गई है और वो दोनों जाने से पहले मेजर और गुल्लू को कहते हैं कि उन लोगों को जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी ये लोग इन दोनों की मदद करने के लिए आ जाएंगे।
इसके बाद मेजर और गुल्लू के सामने एक नई चुनौती आती है। उन दोनों को पता चलता है कि आत्मा राम से भी शक्तिशाली और खतरनाक कोई है जो कि इन सारी आत्माओं को अपने कैद में करना चाहता है। लेकिन ये कौन है, ये अब तक उन लोगों को पता नहीं चलता है। और इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।